श्रीमुख से कथा का श्रवण कर रहे हैं। बड़े निश्चित रूप से आप सभी लोग पुण्य के भागी हैं और मुझे भी कुछ सौभाग्यवर्धन का अवसर प्राप्त हुआ और आशीष जी ने आग्रह किया और कुछ भगवान की प्रेरणा हुई और मैं भी आपके बीच में श्रोता बनकर आया हूँ। मुझे आप लोगों ने वक्ता क्यों बना दिया? तो मैं तो श्रोता बन के कथा श्रवण करने आया था, लेकिन कथा विश्राम कर गई, लेकिन भक्तों के दर्शन हो गए। तो भगवान के भक्तों के भी दर्शन बड़े सौभाग्य। भगवान के दर्शन तो कोई बिरला ही होगा जिसको, कोई संत ऋषि मुनि महात्मा होगा जिसको भगवान का दर्शन हुआ होगा। भगवान के भक्तों के दर्शन इस कलयुग में सुलभ है, तो वो इच्छा पूरी हो गई। तो इसलिए मैं भी ईश्वर का आभारी हूँ कि आप सब लोगों के भगवान के भागवत कथा भक्तों के दर्शन हो जाना भी बड़े सौभाग्य है। तो कोई सौभाग्य का उदय हुआ और आप सब लोगों के बीच में आना हुआ। और भागवत कथा तो कथा व्यास जी हमारे सुना ही रहे हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं, ये भागवत कथा सारे वेदों का सार है। क्योंकि वेद इस कलयुग में पढ़ पाना किसी के लिए संभव नहीं है। तो जितने वेद हैं, दरअसल वेद भी भगवान का ही स्वरूप है। ये भगवान का वांगमय विग्रह है महाराज जी। तो भागवत कथा को भी, वैसे तो ये 18 पुराणों में एक प्रमुख पुराण है, लेकिन भागवत, श्रीमद् भागवत को वेद स्वरूप भी माना गया। इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई। क्यों माने? आप लोग आरती में कहते हैं कि पंचम वेद निराला है। जय जय। जी जी। तो इसे 4 वेद हम लोग जानते हैं, लेकिन 5वें वेद के रूप में ये श्रीमद् भागवत जी प्रकट हुई। और ये भगवान का ही स्वरूप है। क्योंकि जब भगवान अपने श्री धाम को जाने लगे, अपनी लौकिक लीला समाप्त करके और अपने धाम को जब प्रस्थान करने लगे, तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान मत जाइए यहाँ से, और आपके भक्त जी नहीं पाएंगे आप जब चले जाएंगे। तो भगवान ने कहा ऐसा क्यों है? और निर्गुण स्वरूप में तो मैं हमेशा यहाँ संसार में विद्यमान रहूंगा। तो उद्धव जी ने कहा कि सगुण की उपासना तो ठीक है, आसान है, सरल है, क्योंकि सगुण का स्वरूप सामने दिखाई देता है, लेकिन निर्गुण की उपासना सबके बस की बात नहीं। तो निर्गुण भक्ति कोई ऋषि मुनि संत महात्मा कर ले तो कर ले, तो बाकी लोग संसार के कैसे जिएंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं फिर यहीं हमेशा के लिए रहूंगा। और श्री भागवत जी में भगवान प्रवेश कर गए। तो ये तो हमने जैसा सुना है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज्यादा ज्ञान नहीं है। महाराज जी यहाँ बैठे हैं तो इनके सामने कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। तो अब ये धृष्टता ही हमारी है जो श्रीमद् भागवत जी के विषय में मैं, लेकिन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ 2 शब्द जो है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भागवत कथा भी कुछ बोलने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। अधिकारी विद्वान तो हमारे व्यास जी महाराज हैं, लेकिन भगवान उसे श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए और तब से श्रीमद् भागवत को भगवान के वांगमय स्वरूप के रूप में इस संसार में प्रतिष्ठित है। और भगवान का ही स्वरूप मान के और भागवत कथा श्रवण करने से जहाँ तन मन और आत्मा की तृप्ति होती है, वहीं सारे सांसारिक पापों से एक बार कथा श्रवण कर ले तो मुक्ति भी हो जाती है। तो आप सब लोग ये जान लीजिए कि अगर आपने 7 दिन की है ना महाराज जी जी जी, तो 7 दिन की कथा श्रवण कर लिया तो अब तक के पापों से मुक्ति भी मिल जाएगी। आगे लेकिन नहीं करना, आगे की गारंटी नहीं, बस अब तक जो भूल चूक हुई होगी इससे ये भागवत कथा मुक्ति दे देगी, अगर मन से 7 दिन श्रवण कर लिया। 10 साल से सुना है। हाँ, तो अब ये कर्म आगे भी चलना है, क्योंकि भूल चूक तो आगे भी होती है। तो निष्ठा के साथ और श्रद्धा के साथ अगर भागवत कथा श्रवण कर ली जाए, तो जहाँ
तन मन और आत्मा की तृप्ति होगी, वहीं सांसारिक पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। ये भागवत कथा का महात्मा है जो मुझे समझ में आया है, तो इसलिए मैंने आप लोगों से जो है ये 2 शब्दों में भागवत कथा का महात्मा बताया। और ये भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप है, स्वयं भगवान इसमें विद्यमान है, भगवान का ही स्वरूप मान करके इस कथा को श्रवण करिए। और 5वें वेद के रूप में इस संसार में इसकी प्रतिष्ठा है श्रीमद् भागवत की। और राजा परीक्षित जिनकी सर्पदंश से मृत्यु होना सुनिश्चित था, और मृत्यु क्या वो अकाल मृत्यु होती, तो उन्होंने जब इस भागवत कथा को सुना तो तत्काल उनकी मुक्ति हो गई और वो ईश्वर के धाम को चले गए। उनका अकाल मृत्यु उनकी मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ऐसे इस भागवत कथा का महात्मा है, और आप लोग बड़भागी हैं जो व्यास जी महाराज के श्रीमुख से कथा का श्रवण कर रहे हैं। और आज मुझे भी आप लोगों के दर्शन प्राप्त हो गए, तो मुझे भी कुछ ना कुछ जरूर ईश्वर की कृपा आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आपका हृदय से आभार और धन्यवाद। और वैसे भी आप सब लोगों के प्रति मुझे आपके बीच आकर के धन्यवाद की अभिव्यक्ति तो करना ही था। आज वो सुयोग और सुअवसर प्राप्त हो गया, क्योंकि महाराज जी अभी कुछ महीने पहले पूरे देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए। इस जहाँ ये कथा चल रही है, तो इस क्षेत्र में भी एक विधानसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ उसी लोकसभा चुनाव के साथ। और उसमें आपके इन सभी भागवत भक्तों ने आपके इस भक्त को अपना आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, समर्थन दे करके अपना जनप्रतिनिधि चुना है। और मैं तो कहूंगा कि आपने जनप्रतिनिधि नहीं, आपने अपने एक परिवार में सदस्य बढ़ाया है। और जैसे परिवार का कोई सदस्य परिवार की चिंता करता है और जिम्मेदारी उसकी होती है, तो उसी तरह से मैं भी इस जिम्मेदारी को मानता हूं कि मैं परिवार के सदस्य होने के नाते आपके और आपके प्रति जिम्मेदार हूं। और आज मैं विशेष रूप से आशीष जी का भी आभार व्यक्त करूंगा, महाराज जी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि आप सभी के माध्यम से जो इन भागवत भक्तों का और इस क्षेत्र के सम्मानित और प्रबुद्ध मतदाताओं ने जो इनकी शुभकामनाओं और आशीर्वादों के कारण मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, तो उसके लिए भी मुझे आज हृदय से आप सबके प्रति आभार की और धन्यवाद की अभिव्यक्ति करनी ही थी। तो आज ये अवसर भी मिला, तो इसके लिए महाराज जी और आपका भी बहुत बहुत आभार। आप निमित्त बन गए और आपके माध्यम से राम कथा में जैसे गुरु विश्वामित्र जी के साथ में जब राम जी गए, तो अहिल्या का उद्धार करने के लिए गुरु जी बहुत बार निकले, लेकिन राम जी की ही नजर पड़ी अहिल्या पर। ऐसे ही जब भोले बाबा ने विधायक जी को बुलाया है, तो मुझे भी लगता है कि इस गली का भी उद्धार विधायक जी के ही द्वारा होना है। सौभाग्य होगा महाराज जी, और गली ही नहीं, गली, सड़क, पानी, नल, बिजली, जो ये लोग चाहे, क्योंकि 10 सालों में पहली बार कोई आयोजन में विधायक वो सब इनका अधिकार है और इनका हक है। जय जोरदार तालियों से नमन करें। जय श्री राम, जय श्री राम। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की एक बार भगवान का भी आभार व्यक्त करते हुए और महाराज जी का के संत चरणों में प्रणाम करते हुए, और पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव अगर आया, तो संत ऐसे सहज संत उनकी कथा व्यास जी हम सब लोगों के बीच में विद्यमान है। और संत का स्वभाव ही तन, मन और वचन तीनों से पर सांसारिक लोगों का उपकार ही करना इनका धर्म है, और वही ये कर रहे हैं। तो संत का यही सहज स्वभाव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः महाराज जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त